हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो हिंदी से पेपर से पहले जो हम लोग हिंदी की जो कुछ मेन चीज़ें हैं हम लोग उनको कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे हमारे जितना भी वोकैब सेक्शन था वो कंप्लीट कर रहे हैं, प्लस जो हिंदी साहित्य में हमसे गद्य पद्य के जो रचनाकार जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड ही करा दिया था। उसका दूसरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आज हम लोग जो है मेन यहाँ पे था क्या था, तद्भव तत्सम। जितने भी तद्भव तत्सम हमारे पास इस किताब के जितने भी हैं, आज आपको एक ही क्लास में सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस क्लास को पूरा का पूरा देखिएगा। यहाँ से आपको 1 नंबर से 2 नंबर जितने भी तद्भव तत्सम आएंगे लगभग उसमें से सारे के सारे फंस जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, देखिए यहाँ पे उत्तर दे रखा है। क्या तद्भव नहीं है, तस्कर। फिर ऐसे गधा का तत्सम रूप क्या होता है, गधा का तत्सम रूप होता है गर्दभ। ये याद रखिएगा कि आप यहाँ पे इसको ये मत लगा लीजिएगा कि जो भा के ऊपर जो रा लगता है वो गधर्भ कहलाता है, ठीक है, ये गर्दभ होता है। तो गधा का जो तत्सम हो जाता है वो गर्दभ कहलाएगा। चलिए 3 नंबर, प्रिया का तद्भव शब्द क्या हो जाता है। जो प्रिया का तद्भव शब्द होता है दोस्तों वो पिया होता है। क्या होता है, पिया होता है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द दोस्तों क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें आपको संस्कृत से जब बाकायदा वैसे के वैसे उठा के यहाँ पे रख दिया जाता है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव क्या होता है, जो तत्सम के अलावा आपको कहीं से भी आए हुए शब्द होते हैं उनको तत्सम नहीं कहते हैं, उनको तद्भव कहते हैं, ठीक है। तत्सम में सा आता है, सा से संस्कृत बन जाती है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कुसुम तत्सम है, भूषिका तत्सम है, वंश तत्सम है, नेह ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज ये पीडीएफ जल्दी में बनवाया गया है तो इसलिए इसके यहाँ पे आंसर्स नहीं हटाए जा चुके हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है। तो यहाँ पे तद्भव यानी कि जो संस्कृत से नहीं होना चाहिए, तो पंख जो है वो तद्भव नहीं है। चलिए फिर देखिए, पक्ष का क्या हो जाता है, पक्ष का तद्भव क्या हो जाता है। जो दोस्तों पक्ष होता है इसको पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, पंख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे अब तत्सम इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है, तो स्कंद, कपोत, ईर्ष्या और हल्दी। हल्दी का हर्दिका होता है, यहाँ पे ये हल्दी जो है तत्सम नहीं होगा, तद्भव हो जाएगा ये। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पे फिर तत्सम नहीं यानी कि संस्कृत का शब्द नहीं होना चाहिए, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो जो विस्मय लिखा हुआ है ये तत्सम नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये क्या जो है तत्सम नहीं होगा। चलिए 9 नंबर देखिए, लिखा हुआ है तद्भव शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पे तद्भव शब्द का चयन करना है, तो तद्भव शब्द कैसा हो जाएगा, तो दोस्तों ये जो निडर है, ठीक है, निर्भीक होता है, निडर जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब यहाँ पे फिर तद्भव नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो द्वार, गिरिस्त, साय, पाँव। तो जो साय लिखा है ये आपका तद्भव नहीं है, ये तत्सम हो जाएगा। साय का साम होता है। 11 नंबर देखिए, एकल शब्द का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। तो एकल मतलब अकेला हो जाता है, तो इसका अकेला यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। चलिए, करपट शब्द का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। करपट, करपट मतलब कपड़ा होता है, तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा दोस्तों। चलिए, कैवर्त शब्द का तद्भव पूछा गया है। जो कैवर्त होता है दोस्तों वो केवट को कहते हैं। किसको कहते हैं, केवट को। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे गृध लिखा हुआ है, गृध लिखा हुआ है। गृध का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, गृध का मतलब जो होता है गीध होता है। क्या होता है, गीध होता है। चलिए फिर आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पे मक्खी शब्द का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। तो मक्खी शब्द का जो तत्सम रूप हो जाता है वो मक्षिका हो जाता है, जो छा से छतरी वाला बनता है वो बनता है। चलिए 16 नंबर देखिए, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाता है। मैंने आपको उतने टाइम ही हल्दी के टाइम पे बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि क्या बताया था, हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा हो जाता है। हरिद्रा 3रे नंबर वाले। चलिए, उल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो उल्लास, तो ये उल्लास लिखा हुआ है, ये हुल्लास लिखा हुआ है, हुल्लास का उल्लास हो जाता है, डबल ला बच जाता है, एक आधा एक पूरा। चलिए यहाँ पे देखिए, नारियल लिखा हुआ है, नारियल का तत्सम रूप क्या हो जाता है, ये नरिकेल हो जाता है। चलिए 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर क्या हो जाएगा। 19 नंबर लिखा हुआ है, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा।
जो सींग शब्द है, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो सींग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाता है? श्रृंग हो जाता है। ऐसे ठीठ का तत्सम रूप क्या हो जाता है? जो ठीठ होता है, ठीठ का जो तत्सम रूप हो जाएगा दोस्तों, वो दृष्टि हो जाएगा। ठीठी लिखा है, ठीठ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीठी है, उसका दृष्टि हो जाएगा। फिर कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे तत्सम पूछा जा रहा है, एक सेकंड, हाँ तत्सम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे तत्सम जो लिखा है, शुश्रूषा लिखा हुआ है, शुश्रूषा, ये हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है? श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? श्रृंगार में याद रखिएगा जो श्रृंगार लिखा जाता है, लेकिन श्रृंगार यहाँ पे सारे के सारे लिखे हैं, याद रखिएगा। श्रृंगार में ये वाला श्रा बनता है और इसमें नीचे रा लगता है, ये वाला डंडा कभी नहीं बनता है, तो याद रखिएगा ये वाला डंडा नहीं बनेगा। तो इस तरीके का तीसरे ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका उसमें भी आता है, क्या बोला जाता है, बर्तनी में भी आता है। चलिए इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पे इनमें से कौन सा शब्द तद्भव हो जाएगा? तो जो भंवरा लिखा हुआ है उसको भ्रमर होता है, भंवरा हो जाएगा, वो जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका भ्रमर जो होता है, भ्रमर आपका ये लिखा है तीसरे, देखिए ये भ्रमर लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, ये इसका तत्सम रूप हो जाता है। चलिए फिर 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में लिखा हुआ है कि मुद्री का तत्सम रूप क्या हो जाता है? तो मुद्रिका का ये तत्सम रूप तद्भव होता है, ठीक है। इसका तत्सम रूप क्या हो जाता है? मुद्रिका। चूर्ण का तत्सम रूप क्या हो जाता है? चूर्ण हो जाता है। फिर कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पे तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए 26 नंबर कौन सा तत्सम शब्द नहीं हो जाएगा? तो जो रात लिखा है इसका रात्रि हो जाता है, तो रात यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं होगा। फिर तिक्त शब्द का तद्भव पूछा गया है कि तिक्त शब्द का तद्भव शब्द होता है, किसका तद्भव शब्द होता है? ये मतलब इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो तीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीता। चलिए ससुर का तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तो ससुर का तत्सम शब्द हो जाता है श्वसुर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव शब्द जो है उसको निर्दिष्ट करना है, क्या हो जाएगा? ये आधा इसका। और तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? क्लिष्ट। ठीठ का धृष्ट हो जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर देखते हैं, और 32 नंबर में क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द का चयन करना है। तो 32 नंबर में तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? जो व्याघ्र लिखा है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़िए, माँ शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाता है? माँ मतलब किसके मतलब जो है माँ हो जाता है? तो मात्र जो लिखा है, मात्र का मतलब माँ हो जाता है। चलिए फिर देखिए, तद्भव शब्द बताना है। यहाँ पे तद्भव कौन सा हो जाएगा? वो मनई होता है, ये तद्भव है। मनई आपका जो है ये देशज शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तो जो तीर्थ लिखा है, तीर्थ मतलब एक तरीके की यात्रा भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 35 तो हो गया। 36 नंबर देखते हैं। अंगीठी। अंगीठी शब्द का जो है तत्सम रूप बताना है। अंगीठी शब्द का तो क्या हो जाता है? वो अग्निष्ठिका हो जाता है, अग्नि और इष्ठिका, ठीक है। 3 नंबर। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन तद्भव एक है? इनमें से कौन सा तद्भव है? तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब जो हैं आपके इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके? सूरज के। तो सूरज आपका जो है तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो तत्सम नयन, नेत्र, दृक किसके पर्यायवाची होते हैं? आँख के। तो आँख इसका जो है तत्सम नहीं होगा। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मुख इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द जो है तद्भव है? तो तद्भव कौन सा हो जाता है? भंवरा हो जाता है। ऐसे देखिए जो श्रृंगार लिखा हुआ, अभी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, श्रृंगार होता है। तो यहाँ पे ये तीसरा देखिए रिपीटेड हो गया, ये आपको दिमाग में घुस जाएगा। हल्दी का हरिद्रिका होता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन लिखा हरिद्रा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 42 नंबर में। नहीं 42 में 2, हाँ ठीक है, हरिद्रा ही होता है, हरिद्रा सही हो जाएगा। चलिए गेहूं जो है तत्सम शब्द किसका होता है? तो गेहूं का गोधूम होता है। चलिए 43 के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, खंडहर शब्द का तत्सम लिखा हुआ है। तो खंडहर का खंड ग्रह होता है, ग्रह का खंड हो जाना जो हो जाता है। देवर का द्विवर हो जाता है। 46
46 नंबर में बताइए कि मक्खन का जो है, मक्खन का तत्सम रूप क्या हो जाता है? तत्सम का मक्खन का जो रूप 46 नंबर में हो जाता है वो मृच्छण हो जाता है, मक्खन का मृच्छण। चलिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है करोड़, पीपल, तेल, दिन। अच्छा, यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया तो दिन हो जाना चाहिए, इसके अलावा और कोई तत्सम शब्द नहीं होगा। चलिए 48 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द तत्सम शब्द क्या है? तो ये खर पर जो लिखा हुआ है यही आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए फिर 49 नंबर देखिए, नीचे लिखा हुआ है क्या? नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो जो यहाँ पे दही लिखा है ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे देखिए, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? फिर त्रुटिपूर्ण पूछा गया है तो इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण हो जाएगा? ये कपाट मतलब तो किवाड़ा होता है, कपड़ा नहीं होता है। देवर तो दुईवर होता है, ये देखिए दूसरी बार आ गया, आपको याद हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो अग्नि, घोटक, घट और मोती। यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं तो इसमें मोती जो है आपका तत्सम नहीं होगा। चलिए पलंग लिखा हुआ है तो इसमें से पलंग का पूछा गया है जो शब्द सही कौन सा हो जाएगा? तो जो पर्यंक लिखा है ये सही हो जाएगा, इसका तत्सम रूप हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए, इनमें से एक शब्द तद्भव है, इनमें से एक शब्द जो तद्भव है, तद्भव कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कपास। फिर 55 नंबर देखिए, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अछोट हो जाता है। फिर 57 नंबर देखिए, अकार्य शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा, अकार्य जो है, अकार्य का तत्सम रूप जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो लिखा हुआ है अकाज, अकाज हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, टकसाल लिखा हुआ है, टकसाल का पूछा गया है तो दोस्तों टंकशाल हो जाता है। चलिए इनमें से तत्सम शब्द पूछा गया है तो भैंस, 12, सच, तो पद हो जाएगा, जो पद है तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए फिर गोबर का तो गोमय होता है। फिर निम्नलिखित शब्द जो लिखे हुए हैं यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण हो जाएगा? तो इसमें से जो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा वो ऊट्र और ऊंट, ये गलत हो जाएगा, ऊट्र नहीं होता है। चलिए 61 नंबर देखिए, 61 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो पर्यंक और पटरी, ये गलत हो जाएगा। चलिए पर्ण का तद्भव शब्द होगा, जो पर्ण है, पर्ण का तद्भव शब्द पत्र हो जाएगा। फिर अंगीठी आ गया, अंगीठी का आपको एक बार ही बता चुका हूँ, अग्नि इष्टिका होता है। 63 नंबर में क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अग्नि इष्टिका, अभी बताया था, ये भी याद हो जाना चाहिए। चलिए फिर 64 नंबर देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव सूरज हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब इसके पर्यायवाची होते हैं। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। तो जो बंदर है ये आपका जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है 66 नंबर में, क्या लिखा हुआ है? खाट लिखा हुआ है, खाट का पूछा गया तो खटवा जो होता है ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा। फिर 67 नंबर देखिए, पनही लिखा हुआ है, पनही का क्या होता है? उपनाह जो है इसका तत्सम रूप हो जाएगा। फिर पोखर का तत्सम रूप पूछा गया है, क्या? पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होता है। चलिए फिर 69 नंबर देखते हैं, दाहिना का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? तो दाहिना का दक्षिण हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सूची हो जाता है। हस्त का तद्भव रूप पूछा जा रहा है तो दोस्तों हस्त का क्या हो जाता है? हाथ हो जाता है। तद्भव तत्सम से तद्भव बने शब्द में से शब्द युग्म को, सही शब्द युग्म को खोजना है, सही वाला हमको बताना है। तो घट, घड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा, यही। निम्नलिखित का तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द हमको बताना है यहाँ पे, तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो जो चाम लिखा हुआ है, चाम, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। 74 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है, कौन सा हो जाएगा? पंछी लिखा हुआ है तो बिहग, खग, पक्षी, ये सब जो होते हैं तत्सम हो जाएंगे और पंछी जो है वो तद्भव हो जाएगा। ससुर शब्द का तो स्वसुर हो जाता है, तीसरा ऑप्शन, ये भी तीसरी बार आ रहा है। ये देखिए फिर 76 नंबर फिर से रिपीट हो गया, पलंग का क्या हो जाता है? पर्यंक हो जाता है। ओठ, तो
जो ओट जो है किस श्रेणी का जो है शब्द है? ओट दोस्तों क्या हो जाता है? ये तद्भव हो जाता है। ओष्ठ होता है तत्सम। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम कान, दिन और बहार और जमुना, तो इनमें से जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो दिन हो जाएगा। पीछे एक बार आ चुका है, रिपीटेड है। चलिए 79 नंबर देखिए, ईक तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सी है? ईक तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? अच्छा, ईक, ईक का तो इच्छु हो जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप पूछा गया है, तो अटारी का जो है अट्टालिका हो जाता है। यहाँ पे ये आपका जो चौथा ऑप्शन दे रखा है ये हो जाएगा। चलिए विकल्पों में से तद्भव शब्द पूछा गया है, भ्रमर, पवन, बानर। बंदर अभी आ चुका है। बंदर जो है तत्सम शब्द तद्भव होता है। तद्भव से तत्सम बनने वाले सभी जो है शब्द का सही बताना है। तो हथा हाथ लिखा हुआ है, और क्या बताना है? सही को बताना है। अच्छा, हथा हाथ लिखा हुआ है, और रत्ता रात लिखा हुआ है, और पत्ता पात्र लिखा हुआ है, और नच्चा नाच लिखा हुआ है। तो पत्ता का पत्र होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखिए, कपड़ा शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये तद्भव हो जाएगा। चलिए 84 नंबर, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो उबटन का क्या हो जाता है? उद्धर्तन। चलिए फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से सही युग्म का पहचान करना है। क्या लिखा हुआ है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट। करपट तो कपड़े का हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। चलिए गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? जो गड़बड़ घोटाला है ये कैसा शब्द है? तो ये दोस्तों देशज शब्द है। यही अपने गांव वगैरह में बोला जाता है, बहुत गड़बड़ घोटाला कर रखा है यार। चलिए देशज शब्द नहीं है, तो कंचन जो है ये आपका तत्सम हो जाएगा, देशज नहीं होगा। 88, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? तो देशज आपका फटाफट। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो ये तद्भव है। कंधा, कंधा जो है दोस्तों, ये कंधा जो है हमसे पूछा जा रहा है किस शब्द का तत्सम, इसका तत्सम रूप पूछा जा रहा है, तो इसका स्कंद हो जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम तो मेघ हो जाता है। मेघ मतलब बादल हो जाता है। शब्दों में कौन सा तत्सम है? सिर्फ तत्सम पूछा जा रहा है हमसे, तो जो भ्रात जया जाया जो लिखा है यही आपका तत्सम हो जाएगा। भौजाई यानी कि भाभी का होता है ये। चलिए 93 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? यहाँ पे तत्सम तो छतरी जो है आपका तत्सम हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सफ़ेद जो है ये आपका तत्सम नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो यहाँ पे तत्सम दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम जो है आपका कुक्कुर। कुक्कुर मतलब कुत्ता होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तो तत्सम का फिर देखिए श्रृंगार। श्रृंगार ये चौथी बार आ रहा है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, याद रखिए। घोटक मतलब घोड़ा होता है, तो यहाँ पे ये अश्व का जो है तद्भव रूप होता है। देखिए इसीलिए यहाँ पे जो है आपको घोड़ा भी दे रखा है कि आप जैसे ही देखें घोड़ा तो घोटक का घोड़ा लगा दें, लेकिन नहीं, घोटक जो होता है वो भी तद्भव है, घोड़ा भी तद्भव है भी तद्भव है, तुरंग भी तद्भव है। अश्व जो होता है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्व संस्कृत का शब्द है। चलिए बाल्टी देखिए यहाँ पे कैसा शब्द है? तो ये विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम जोड़ी नहीं है? तो जिनमें से जो तत्सम जोड़ी नहीं है वो कर्म, विद्या, मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, दधि, भात, तो यही आपकी जो है हो जाएगी नहीं है। चलिए करपट का तद्भव रूप हो जाएगा, तो करपट दोस्तों कपड़ा कहलाता है। एक सेकंड, पेज बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मतलब इसका जो लिखने वाला जो है वो बड़ा हो रहा है। चलिए कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे तद्भव पूछा जा रहा है, तो खजूर तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो हमारे संस्कृत से नहीं लिए जाते हैं, बाकी वो किसी भी भाषा से लिए गए शब्द हो सकते हैं। चलिए धारित्री जो होता है, धारित्री जो है धारिता को कहा जाता है, धरती को कहा जाता है, तो धरती हो जाएगा। चलिए 93 नंबर देखिए, समश्रु शब्द का शब्द होता है। समश्रु किस तरीके का शब्द होता है? तो दोस्तों ये मुच्छ का होता है। फिर निम्नलिखित शब्दों में से जो दिए गए विकल्प का तत्सम शब्द का चयन करना है, तो तत्सम शब्द जो होता है, तत्सम शब्द का कौन सा हो जाएगा? तो कलश जो है इसमें से तत्सम शब्द हो जाएगा। मोर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो मोर का दोस्तों मयूर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द बताना है, तो नारियल, उपरोक्त, तुरंत और आलस। आलस यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, आलस हो जाता है इसका। 97 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव जो हो जाएगा इसमें से अगम हो जाएगा तद्भव। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम जलद हो जाएगा।
फिर निम्नलिखित में से जो शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम इसमें से आकाश नहीं होगा, ये आपका जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा, ये अखिल नहीं होगा। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसमें हमें ज्यों के त्यों प्रयोग में ला जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। मैंने अभी बताया था जो संस्कृत से डायरेक्ट ले लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, देशज क्या होते हैं, जो देश से लिए जाते हैं। लोटा आपके गाँव में यूज किया जाता है, शहरों वाले लोग तो इसको यूज ही नहीं कर पाते हैं। चलिए, कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों जो कौन सा शब्द है जो ऐसा देशज नहीं है, तो देशज इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, तो पुष्कर, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। वकील किस प्रकार का भाषा है, तो वकील जो है अरबी शब्द है। चाय, ये जो आपकी चीनी है, चाय शब्द जो है चीनी भाषा का है। स्टेशन, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। संकर शब्द दो शब्दों के मेल से मिलके बनता है, तो उनको क्या कहते हैं, संकर शब्द का अर्थ होता है तो तत्सम शब्द। अरे तत्सम शब्द यार कैसे हो जाएगा, दो शब्दों के मेल से, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, रेलगाड़ी जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी। ठीक है, गाड़ी हिंदी शब्द है, रेल ऐसे दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसलिए संकर शब्द हो जाएगा। तद्भव, चबूतरा का शब्द जो होता है चतवाल हो जाता है, चबूतरा का तत्सम शब्द चतवाल हो जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है, तो पूंजी जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। फिर बेंत का जो है यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तो बेंत का बेत्र हो जाता है। चलिए फिर देखिए, चना का जो है तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा, चना का चढ़वक हो जाता है, चढ़वक नहीं सॉरी। और ऊन का तत्सम क्या हो जाता है, ऊण हो जाता है। ऐसे ही थाली लिखा है, थाली का तत्सम रूप क्या हो जाता है, उसका जो है इस थाली हो जाता है। जामुन का तो जाम्बूल हो जाता है, ये काफ़ी सरल है, आपस में मैच खाता है। चलिए, एक तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो डाकिनी जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, तो पंजीरी जो है ये तद्भव हो जाएगा। पंजीरी किसकी बनती है, ये आटे की बनाई जाती है। जब हमारे यहाँ जब जो कथा वगैरह होती है उसमें जो पंजीरी बनाई जाती है वो आटे की ही होती है। चलिए फिर देखिए, एक तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है, तद्भव कौन सा हो जाएगा, तो अटल। चौकी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, चौकी का तत्सम शब्द हो जाएगा चतुष्पादिका। चौकी कैसे होती है, उसमें चार पैर होते हैं इसलिए चतुष्पादिका। कपूर, कर्पूर हो जाता है, ये कपूर शब्द जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा, कर्पूर हो जाता है उसका तत्सम शब्द। तिलक किस प्रकार का शब्द हो जाएगा दोस्तों, तिलक जो होता है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द बताना है, तत्सम शब्द बताना है, सॉरी तत्सम शब्द जो है आभीर हो जाएगा, तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों कहते हैं प्रयोग में ले आते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। लवण का तद्भव शब्द क्या हो जाता है, ये लूण हो जाता है। फिर अज्ञान का तद्भव पूछा गया है तो अनजान हो जाता है, अजान भी कह सकते हैं, अज्ञान जिसको ज्ञान ना हो। 127, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे तत्सम जो है अग्र हो जाता है, आगे का हिस्से को अग्र कहते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे पढ़े जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए क्या है ना, आप इस वीडियो को लगातार अगर 2-3 बार देखेंगे तो इसके आपको 50 से 60% क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। और जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं याद आएगा, आपसे पूछा जाएगा जैसे ही कि इनमें से जो है तत्सम शब्द कौन सा है, तो आपको याद आ जाएगा अच्छा सर ने तो वहाँ पर अमी बोला था, क्योंकि आपको वो चीज़ दिमाग में वैसे के वैसे छप जाती है। ठीक है, यहाँ पर तद्भव शब्द का जो है चयन करना है। चलिए यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, प्यास हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है, तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। फिर तत्सम शब्द का चयन शब्द कौन सा हो जाएगा, तत्सम स्वर्ण हो जाएगा, यह सोना का तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए फिर काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो काजू पुर्तगाली भाषा है। फिर देखिए 133 नंबर, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है, तो पैगंबर जो है तुर्की भाषा का शब्द है। देखिए मेरे ऐसे बोलने से आपको काफ़ी चीज़ें ऐसे ही एग्जैक्टली याद हो जाएंगी। चलिए उन्मेख किस तरीके का शब्द है, तो उन्मेख दोस्तों तद्भव शब्द है। संकर शब्द
कौन सा है? तो संकर शब्द दो शब्दों के मिलने से बनता है, तो संकर शब्द कौन सा हो जाएगा? तो चुगलखोर सत्सम शब्द हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा, सॉरी। चलिए फिर 137 नंबर देखिए, कपाट का तद्भव शब्द यहाँ पे है। जो कपाट मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? कपाट किवाड़ हो जाता है। फिर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हींग हो जाएगा। मच्छिका जो होता है, मच्छिका दोस्तों मक्खी के लिए यूज किया जाता है। मक्खी का जो है ये तत्सम रूप होता है। अहेर, अहेर शब्द का तत्सम रूप पूछा जा रहा है, तो ये आखेट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम रूप है? तो काटना का दोस्तों जो तत्सम रूप होता है वो कर्तन होता है। फिर देखिए 142 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? तो इनमें से अनुकरणात्मक शब्द जो है खड़खड़ हो जाएगा। खड़खड़ मतलब जो अनुकरणात्मक मतलब जो एक बार बार जो एक ही शब्द को बार बार रिपीट करके जो शब्द बनते हैं उन्हीं को अनुकरणात्मक कहते हैं। ठीक है, चलिए चूरन जो है ये किस तरीके का शब्द है? तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक अभी बताया था कि ये तत्सम शब्द होता है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो ये देशज शब्द हो जाएगा। कपूर, कर्पूर होता है, तो कपूर शब्द आपका तद्भव होता है। कर्पूर उसका जो है तत्सम रूप होता है। चलिए परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा जो है आपका तत्सम रूप हो जाएगा। मजिस्ट्रेट शब्द जो है, मजिस्ट्रेट आपका विदेशी शब्द है, एक तरीके का इंग्लिश शब्द है, इसलिए विदेशी शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा शब्द जो है देशज है? देशज जो हो जाएगा लोटा, बिल्कुल दूसरी बार आ रहा है। निम्न में कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज यहाँ पे पुष्कर जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। विभावरी किस किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 152 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? मुह, मुख होता है इसका तत्सम। निम्नलिखित जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं होता है उन्हें जो है आपका देशज शब्द कहा जाता है। वकील, वकील किस भाषा का है? तो ये अरबी भाषा का है। फिर 155 नंबर, बानर का जो तद्भव रूप है, बानर बंदर का हो जाएगा। दर्शन, दर्शन का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दर्शन हो जाता है, रा अलग बन जाता है। वैसे ऊपर टंके बनता है, लेकिन आप जब उसका तद्भव रूप लिखते हैं तो वो नीचे पूरे साथ में लिखता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? फिर तत्सम बताना है, तो उद्गम आपका तत्सम हो जाएगा। अपील शब्द जो है ये किस तरीके का? अपील एक इंग्लिश शब्द है, तो ये विदेशी शब्द हो जाएगा। मगही शब्द है, जो मगही जो है तद्भव शब्द है। संधि, संधि जो है किस तरीके का आपका शब्द हो जाएगा? तो ये दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा। और लोटा आपका पता ही है, आपको देशज शब्द होता है। तीसरी बार आ चुका है क्वेश्चन। आप बस वीडियो को पूरा देख डालिए, आपको ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। 162 नंबर, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांट कर लिखना है, तत्सम बताना है, तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? घोटक, घोड़े का तत्सम शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है? तो तुर्की भाषा से कैंची लिया गया है। फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो वर्षा जो है तत्सम शब्द हो जाता है। बरसात इसका तद्भव होता है। निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का पहचान करना है, तो जो है आपका खिड़की जो है देशज शब्द हो जाएगा। अभी ये पीछे आया था, तो ये कि दूसरी बार रिपीट हुआ है। निम्न देशों में से देशज भाषा का चयन करना है, तो देशज भाषा में से जूता। फिर 67 नंबर देखिए, 67 नंबर, जिन शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें, अच्छा देशज भाषा का चयन करना है, तो डोंगा, लोटा, तस्तरी और बिलिया, ये सब जो है देशज शब्द हैं। 168 नंबर, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करना है, तो देशज फुनगी, फुनगी मतलब सबसे ऊपरी हिस्से पे चढ़ना, जो सब पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है बिल्कुल सबसे ऊपर, उसको फुनगी कहते हैं। निम्नलिखित देशों में से देशज भाषा का चयन करना है, तो देशज लोटा हो जाएगा, चौथी बार आया है, मैं बताया दे रहा हूँ आपको। फिर देशज भाषा का चयन करना है, तो ठुमरी, ये सब गाँव में बोली जाती है। निम्न देशों में से देशज भाषा, तो भजन। 72, निम्न देशों में से देशज भाषा का चयन करना है, तो डिबरी, डिबरी जो होती है एक तरीके का दीपक होता है जिसके अंदर तेल भरा होता है, उसके अंदर कपड़े के माध्यम से तेल ऊपर जाता है, उसी को डिबरी कहते हैं। जिन शब्दों से विदेशी भाषा का चयन करें, तो विदेशी भाषा, तो नशा जो है आपका विदेशी भाषा है। फिर देखिए यहाँ पे निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करना है, तो विदेशज भाषा जो है चाय हो जाएगा, चीनी भाषा का है।
जिन शब्दों में विदेशी भाषा का चयन करें तो जहर है। जब भी कभी आपको जैसे जा है, कोई भी शब्द हो उसके नीचे ऐसे बिंदी लगी मिल जाए तो वो आपका सब विदेशी शब्द हो जाते हैं। जिन निम्न शब्दों में से विदेशी भाषा का चयन करना है तो विदेशी परवाह जो है विदेशी भाषा हो जाएगी। ये सब जो है आपके जैसे तुर्की, अफगानी, अब ये उर्दू, इसी तरीके के भाषाओं के शब्द हैं ये। चलिए, निम्न सब देशों में से विदेशी भाषा का चयन करना है तो विदेशी भाषा ईमान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईमान। दोस्तों देखिए, हमारे जो पूरे टोटल तद्भव तत्सम के जो इस बुक के जो 177 क्वेश्चन थे, ये आपके सामने मैंने एक ही वीडियो में 30 मिनट में ख़त्म कर दिए हैं। आप कुछ ना कीजिए, बस इस वीडियो को 2 से 3 बार आप पेपर से पहले देख लीजिए। आपके तद्भव तत्सम के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।